तशरीफ़ आवर हो चुके हैं और वो बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं और एक डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये एक प्रोजेक्ट है, इसका नाम है HPCL कश्मीर सुपर 30 मेडिकल, और ये एक NGO है जिसका नाम है नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसको हैंडल करती है इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिव एजेंसी। और इसी NGO से हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है जिनका नाम है अमित सिनमार। मे बी आई हैव प्रोनाउंस्ड इट करेक्टली। इन्होंने बीटेक किया है फ्रॉम IIT गुवाहाटी एंड ही इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक मैनेजर ऑफ दिस Kashmir Super 30 Medical. Amit, welcome to Radio Chinar Studio. Thank you. So, how are you? I'm fine. I'm doing good. Yeah. Enjoying the weather. Enjoying the weather. Weather is really nice, and it's very unpredictable. Definitely. And we are really happy to host you today in our studio, and it's honor for us. Thank you for giving me this opportunity to interact with the youth of our state. Thank you so much, Amit. Before moving ahead, we will इंट्रोड्यूस यू टू गेस्ट, बट आप अपने ही अंदाज में अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए कि अमित कौन है, कहाँ से हैं और कश्मीर में आप कब से हैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। Hi, my name is Amit Simar. I am from हरियाणा। मेरी एजुकेशन मैंने 2 साल मैं राजस्थान में था, उसके बाद 4 साल मैं गुवाहाटी में था। वहाँ से मैंने IIT के बाद मैंने प्रिपेयर किया सिविल सर्विसेज के लिए, एंड आई ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड इन UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम वेर आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक ऑफ 45। ग्रेट। एंड देन इन माई वेटिंग पीरियड मेरे को एक चांस मिला कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूं, जिसमें मैं कश्मीर के बच्चों के साथ और इंडियन आर्मी के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला एक एजुकेशन की फील्ड में। तो अभी मैं उसके बाद इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ। अच्छा अमित, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का इंसेप्शन कैसे हुआ, व्हाट आर द मोटिव्स एंड पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आप इन डिटेल हमारे लिसनर्स को बता दीजिए। जी, दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 2018। जो इस प्रोजेक्ट का इंसेप्शन का जो आइडिया था, इट कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ताकि हम एक ऐसी सोसाइटी को डेवलप कर पाएँ जो इक्वालिटेरियन भी हो, जिसमें सबको बराबरी का हक मिले, और प्लूरलिस्टिक भी हो, जिसमें सबके वैल्यूज़ कस्टम्स को का रिस्पेक्ट करते हुए उनको एक चांस मिले कि वो अपना एक पोटेंशियल रियलाइज़ कर पाएँ। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है नीडो, और उनके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव सर, वो कश्मीर वैली में पिछले 12 साल से अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। तो हम काफ़ी फॉर्चुनेट हैं कि हमको इंडियन आर्मी के सद्भावना प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का मौका मिला, जिससे कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल पाया कि हम जो कश्मीर का यूथ है उनकी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज कर पाए। जी जी। तो अमित, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, ये जो प्रोजेक्ट है ये कश्मीर में कब से चल रहा है? ये वाला प्रोजेक्ट है जो ये 2008 रिटन एग्ज़ाम में जो बच्चे रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उसके बाद उनका एक इंटरव्यू होता है जी, जिनमें उनके एजुकेशनल लेवल्स को हम जज करते हैं, और बाकी उनके क्राइटेरियाज होते हैं जिन पे हम उनको जज करते हैं। उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है हमारे प्रोग्राम में। ये किस मंथ में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है? द एडमिशन प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, ये नीट का जो एग्ज़ाम होता है, बिकॉज ऑफ कोरोना अभी नीट का एग्ज़ाम चेंज होता रहता है, बिल्कुल मंथ्स उसके चेंज होते रहते हैं। तो उसे हम जनरली 4-5 मंथ्स पहले स्टार्ट कर देते हैं। लाइक अभी जो नेक्स्ट नीट का एग्ज़ाम होने वाला है वो 1 अगस्त को होने वाला है। सो अभी करेंटली हमारा सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस हमारा चल रहा है। इन केस कभी स्टूडेंट मिस आउट करते हैं किसी सिटी में, इन केस वो नहीं दे पाई एग्ज़ाम इसके लिए, सो वी अरेंज एग्ज़ाम्स फॉर देम एट आवर सेंटर एज वेल, विच इज़ एट हब चिनार इन श्रीनगर। ओके। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, इस नीट की जो तैयारी आप बच्चों को करवाते हैं, इसमें कितना टाइम लगता है?
कितने टाइम का ये क्रैश कोर्स है, क्या है ये, वो आप बता दीजिए। जी, ये 1 साल का क्रैश कोर्स है। 12 मंथ्स, 11 मंथ्स या 12 मंथ्स तक हम इनको बच्चों को हमारे साथ रखते हैं। उसमें इनके एकेडमिक्स के साथ साथ हम इनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। जी जी। दैट इज़ कि जो लाइफ में मतलब एकेडमिक्स तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम का मेन कंपोनेंट है ही, एब्सोल्युटली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू मीन से द पर्सनल डेवलपमेंट। जी, उसमें हम जो उनके दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जो उनको लाइफ में आगे भी ज़रूरत पड़ेगी और आगे बिल्कुल, भी उनकी प्रोग्रेस के लिए नेसेसरी ज़रूरी है, है। वो उन एरियाज़ पे भी हम फोकस करते हैं। चाहे वो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स हो, या फिर कल्चरल एस्पेक्ट्स हो, या स्पोर्ट्स का हो, या टेबल मैनर्स हो, या फिर जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस। तशरीफ़ आवर हो चुके हैं, वो है HPCL कश्मीर सुपर 30 मेडिकल के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक मैनेजर मिस्टर अमित। मिस्टर अमित, आपसे बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और थोड़ा ही टाइम है अभी हमारे शो में। हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा, कोई कांटेक्ट डिटेल्स आप शेयर कीजिए हमारे एस्पिरेंट्स के साथ। शो जो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, जी। फर्स्ट थ्रू द रिटन एग्जाम एंड देन थ्रू द इंटरव्यू। फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस आवर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट नीडो, एट आवर ऑर्गेनाइजेशन नीडो, मिस्टर वाहिद फारूक टेक केयर्स ऑफ दैट। सो उनको हम कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो हम जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे ग्रेटर कश्मीर हो या फिर नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस, जी जी। उसमें भी एडवर्टाइज़ करते हैं। बट इन केस किसी ने मिस कर दिया है तो वो मिस्टर वाहिद फारूक को कांटेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए। उनका कांटेक्ट नंबर है 9469 3888868। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, जी जी। 9469 3888868। जी बिल्कुल। तो अभी प्रोसेस चल रहा है एडमिशन का? जी, अभी प्रोसेस चल रहा है। वी हैव कवर्ड सम ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज़ एंड एरियाज़ एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर सिलेक्शन ये प्रोसेस। कब तक चलेगा ये प्रोसेस? ये प्रोसेस चलेगा अगले 2 महीने और 2 महीने? ताकि हम नीट का जो अगला बैच आएगा, 1 अगस्त को नीट का एग्ज़ाम है, इस करंट 1 अगस्त को, फिर उसके 1 वीक बाद हम नया बैच स्टार्ट कर देंगे। इन केस किसी ने अपने टाउन में या सिटी में मिस कर दिया है, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मिस्टर वाहिद फारूक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एंड उनका हम एग्ज़ाम अपने सेंटर पे फिर हम रखते हैं। कोई 18 में आया, उसके बाद 2019 में, 2018 में जो हमारा बैच आया उसके जो स्पेक्टेकुलर रिज़ल्ट थे, उसके बाद सेकंड बैच हमने स्टार्ट किया 2019 में, और करंटली हमारा थर्ड बैच 2020 में अभी चल रहा है। दैट्स रियली ग्रेट। और अमित, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि सुपर 30 एक मूवी आई थी, कहीं ये वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर स्टार्ट तो नहीं किया गया? जी, डेफिनेटली जो आनंद कुमार सर हैं, उन्होंने सोशल वर्क के फील्ड में इतना अच्छा काम किया है, तो आई थिंक ही हैज़ इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल इन द कंट्री। एब्सोल्युटली। सो दिस प्रोजेक्ट, द नेम बेसिकली कम्स फ्रॉम देयर। इसमें हम 30 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, और उनको हम इतना ग्रूम करते हैं, इतनी उनको हम कोचिंग देते हैं कि वो नेशनल लेवल पे जो बाकी कॉम्पीट कर बच्चे हैं सकते उनके हैं। साथ वो compete कर सकते हैं, जी जी। और वो compete करते भी हैं। जो हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं, फर्स्ट बैच है या सेकंड बैच है, आज वो कश्मीर के जो बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं, बिकॉज दिस इज़ ए प्रोजेक्ट फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, उसमें चाहे वो GMC हो या फिर स्किम्स है या स्कॉस्ट है, जी। कोई भी जो कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं, आज वहाँ पे हमारे बच्चे हैं। दैट्स यहाँ रियली से ग्रेट। तो अमित, आपसे हम यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि मोड ऑफ एडमिशन क्या रहता है, एडमिशन प्रोसीजर कैसा रहता है, और सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ कैसे स्टार्ट करते हो और किस मंथ में स्टार्ट करते हो, ये आप हमारे लिसनर्स को बता दीजिए। जी, जो ये प्रोजेक्ट है, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली वी रीच आउट टू द स्कूल्स, जी। और स्कूल टू स्कूल को रीच आउट करने का प्रोग्राम होता है। हम JNVs हैं या गवर्नमेंट हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, जी जी। और अब सैनिक स्कूल्स हैं या दूसरे स्कूल्स भी हैं, उन एरियाज़ में मॉर्निंग में उनकी असेंबली होती है, फिर ब्रेकफास्ट होता है। उनका बेसिकली जो डेली स्केड्यूल यही रहता है, मॉर्निंग असेंबली होती है, फिर ब्रेकफास्ट होता है, फिर उनकी क्लासेस होती हैं। क्लासेस उनकी होती हैं पहले फ़िज़िक्स की,
जी। साथ में केमिस्ट्री की एंड बायो, बिकॉज दिस इज़ फॉर द मेडिकल एग्ज़ाम. राइट. So for bio, we hold separate classes for botany as well as zoology. Zoology. Our faculties are the best in the region, in their sector as well. हमारी जो फिज़िक्स की फैकल्टी हैं, कुणाल सर हैं, ही इज़ ऑल्सो एन IIT ग्रेजुएट. Oh, great. और केमिस्ट्री फैकल्टी हैं बंसोड़ सर, AP सर, वो उनका ऑलमोस्ट आई थिंक 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, बच्चों को पढ़ाने का और उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को बिल्ड करने का. मुश्ताक सर हैं, हमारी जूलॉजी की फैकल्टी हैं. डॉक्टर ओवैस सर हैं, वो हमारे बायो की फैकल्टी हैं, बॉटनी की. और डॉक्टर तारिक चौधरी इज़ हिमसेल्फ ए BDS selected person. He is our chemistry faculty. Okay. So for the students, we provide the best faculty as well as the academic curriculum to get them through the exam. तो दैट्स रियली नाइस. यहाँ पे मैं अपने लिसनर्स को बताता चलूँ कि आप सुन रहे हैं स्पेशल अभी एक इंटरव्यू लाइव ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4. आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक मैनेजर कश्मीर सुपर 30 मेडिकल, मिस्टर अमित से बात रहेगी जारी दोस्तों. थैंक यू. जी अमित, जैसे हम इस ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जो फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि कश्मीर में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स है. हाउ इज़ योर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? द फर्स्ट थिंग इज़, ये जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये कम्प्लीटली फ्री है. और ये रेजिडेंशियल फैसिलिटी है. अच्छा. द स्टूडेंट्स स्टे विद अस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस प्रोग्राम. वो 12 महीने हमारे साथ ही रहते हैं. दैट्स ग्रेट. उनकी जो कोचिंग की है, जो उनकी फूडिंग की है, रहने का है, उनका खाने का है, या फिर उनका बेडिंग है, या फिर अदर जो उनकी स्टडीज़ मटेरियल या दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कम्प्लीटली फ्री है. वो हम पूरी करते हैं. एंड द थिंग इज़, वी आर नॉट हियर फॉर द मनी, वी आर नॉट हियर फॉर द ग्लोरी ऑल्सो. We are here for the people of Kashmir. We are here for the people of the country. That's really great, and you know it should inspire other people as well कि ऐसे ही कुछ काम करें हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं they are really talented. बस एक्सपोजर अगर अच्छी लेवल का मिले तो they can conquer the world. Definitely. एक जो एक्सपोजर का कंपोनेंट है उस पर भी हम वर्क करते हैं. We invite distinguished personalities in their field, be it the IPS officers or IAS officers or even officers from the Kashmir Civil Services or doctors, to motivate the students and give them an idea about how things work in real life. Okay, that's great. मूविंग अहेड अमित, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब भी आपकी एडवर्टीजमेंट्स निकलती है फॉर द एडमिशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस, तो रिस्पॉन्स कैसा रहता है पेरेंट्स का एंड स्टूडेंट्स का? क्योंकि पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि एक साल के लिए उनको बच्चे अपने घर से दूर रखने हैं, तो उनका जो रिस्पॉन्स और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. और ओवरऑल जो रिस्पॉन्स रहता है आपके लास्ट टाइम भी हमने ऑलमोस्ट लास्ट टाइम और फर्स्ट बैच और सेकंड बैच में हमने ऑलमोस्ट 8000 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया था. ओह, दैट्स रियली अ ह्यूज नंबर. फॉर 30 सीट्स वी हैव इंटरव्यूड दैट बिग नंबर. तो पेरेंट्स का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है. और एक हमारा प्रोग्राम का कंपोनेंट ये भी है, पार्ट ये भी है कि वी डोंट अलाउ द स्टूडेंट्स टू यूज़ मोबाइल फोन्स. Oh, that's something really great. And which is something which encourages the parents, to go for this program even more. Oh, that's nice. अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ पे व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी, क्योंकि अगर आपने कहा कि 8,000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस, तो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया जिनके बेसिस पे आप वो सुपर 30 सेलेक्ट कर लेते हैं? द फर्स्ट क्राइटेरिया डेफिनेटली हमारा ये है कि हम अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करते हैं. एक क्राइटेरिया उनका इनकम का होता है. 3.5 लाख की एक हमने थ्रेशोल्ड रखा है. मतलब उससे बिलो जिसकी इनकम हो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में. ओके, सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड देन दे कैन गेट सेलेक्टेड इन द प्रोग्राम एज वेल. और दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर का ही उनका डोमिसाइल होना चाहिए. वी टेक ओनली स्टूडेंट्स फ्रॉम JNK ओनली ओके फॉर दिस प्रोजेक्ट. एंड तीसरा है उनकी जो मिनिमम एक परसेंटेज होनी चाहिए, 12 पास आउट होना चाहिए. इट डजेंट मैटर कि वो JNK बोर्ड से हैं या CBSE से हैं या किसी और भी बोर्ड से हैं. रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड कोई भी होना चाहिए. और स्कूल कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकता है, प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है, कोई रेजिडेंशियल स्कूल भी हो सकता है.
एवरीवन इज परसेंटेज क्या है, वेलकम। मार्क्स परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी क्या है उसकी, मार्क्स की? वी कीप दैट एट 75% मिनिमम एक रिक्वायरमेंट होती है 12th में बच्चे की कितनी परसेंटेज अभी हुआ है, उसमें 100% स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और उसमें से भी जो मेन ब्रांचेस हैं MBBS है, उसमें 22 स्टूडेंट्स MBBS में सिलेक्ट हुए आउट हैं ऑफ 30? आउट ऑफ 60, फर्स्ट टू बैचेस, फर्स्ट 2 बैचेस आउट ऑफ 60? ओके। दे उसमें 100% स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया है, उसमें से 22 स्टूडेंट्स MBBS के लिए गए हैं, 10 स्टूडेंट्स BDS के लिए गए, दैट इज़ फॉर द डेंटल कॉलेज, एंड 6 स्टूडेंट्स हैव गॉन फॉर BAMS बिकॉज एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो आयुष मिनिस्ट्री को अभी प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक है या फिर यूनानी या फिर हर्बल मेडिसिन। और बिकॉज कश्मीर और एक एंशियंट टाइम से ही हर्बल मेडिसिन का एक हब रहा है, तो इसमें भी बच्चे काफ़ी इस कोर्सेज को चूज़ कर रहे हैं अभी। दैट्स रियली नाइस। अच्छा अमित, आपसे मैं ये भी यहाँ पे जानना चाहूँगा, जब बच्चे वहाँ पे आते हैं, मतलब फ्रॉम डिफरेंट एरियाज अक्रॉस द कश्मीर, कुछ एरियाज़ ऐसे फार फ्लंग एरियाज़ भी होते हैं, और इनिशियली जब वहाँ पे आते हैं, आपको क्या लगता है कि जो बच्चों का पोटेंशियल होता है, जो एक्सपोजर लेवल होती है, जो IQ होता है, वो कितना डिफरेंट होता है अगर हम बात करें आउटसाइड कश्मीर के स्टूडेंट से? सो इफ़ वी कंपेयर बोथ, तो आपको क्या लग रहा है वेयर वी स्टैंड? आई थिंक एक एक्सपोजर वाला पार्ट है जहाँ पे वो लैग करते हैं, बट जो मेहनत करने वाला पार्ट है उसमें आई थिंक वो बाकी जो पूरे इंडिया में उनसे या आगे दूसरे है। स्टूडेंट से आगे हैं। उनको बस एक एक्सपोजर और एक चांस चाहिए, एंड वो चांस हम इस प्रोग्राम के थ्रू उनको प्रोवाइड करते हैं आगे बढ़ने का। अच्छा, ऐसा कभी होता है कि कुछ जो आपके जो बच्चे हैं वहाँ पे सुपर 30, उनको कुछ आप टूर पे ले जाते हो, या कहीं पे कुछ इंडस्ट्रियल टूर हो, या कश्मीर से बाहर, इज़ देयर कुछ ऐसा है? NIEDO.in, nido.in हमारा ऑर्गेनाइजेशन है नीडो, उसको आप कांटेक्ट कीजिए, सर्च कीजिए गूगल पे, ट्विटर पे भी हमें, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। जी जी, परफेक्ट। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो अमित ने हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई। अमित, आखिर में आपसे हम एक मैसेज लेना चाहेंगे इस HPCL कश्मीर सुपर 30 मेडिकल की तरफ से, बिकॉज यू आर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक मैनेजर। आपकी तरफ से जो हमारे लिसनर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपको लाइव अभी अक्रॉस नॉर्थ कश्मीर सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से आज? मैं एस्पिरेंट्स को एक यही मैसेज देना चाहूँगा दैट यू शुड ऑलवेज वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, एंड प्लीज़ रीच आउट टू अस एंड विल हेल्प यू फुलफिल योर ड्रीम्स। एब्सोल्युटली। हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप में वो लगन हो, अगर आप में वो फोकस हो, यू कैन रियली कॉन्कर द वर्ल्ड। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी नीट क्वालिफाई करने की चाह है, उनको इतना ही बताऊंगा कि आप मेहनत कीजिए, आप डेडिकेशन से रहिए, आप पढ़ाई कीजिए। स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, क्योंकि वी नो कि कश्मीर के स्टूडेंट्स कितने इंटेलिजेंट हैं। और जाते जाते उन तमाम एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए और आपके इस इनिशिएटिव के लिए मैं एक शेर आप तक पहुंचाऊंगा। वो ये है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अमित, आप हमारे स्टूडियो में आज श्रीनगर से आपने तशरीफ़ लाया, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और आने वाले टाइम में कभी आपको फिर अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और हमारे जो ऑडियंस है, स्टूडेंट्स हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग आवर स्टूडियो विद योर प्रेजेंस।